राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ। कुछ समय तक मन किसी भी भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे हाँ, उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कह रहा है कि कुछ दिन बाद फिर से मेरा मन भोगों में लगने लगता है। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि धर्म युक्त अगर आचरण करते हो, धर्म युक्त अगर आप भोग भोगते हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो मदद करता है भगवान की तरफ लगाने का। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम दो हैं, एक आत्मा एक शरीर। शरीर का धर्म जो है संसार है और आत्मा का जो धर्म है वो भगवान है। अब इसमें जो मन हमारा बार बार भोगों की तरफ आसक्त होता है, क्योंकि संसार प्रत्यक्ष है, भगवान परोक्ष है, नंबर 1। अब अगर मन को भोगों से हटाकर भगवान की तरफ लगाना है तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है हठ योग, एक होता है मेरे तरीके से मतलब मनोयोग। हठ योग में क्या होता है, एक स्वामी रामतीर्थ हुए, उनकी सेब में बहुत आसक्ति थी। उनको ना बार बार सेब के खाने की बहुत आसक्ति हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, सामने सेब रख दिया और जब तक वो सड़ नहीं गया ना वो खाया नहीं। तो एक तो इस प्रकार से महापुरुषों ने अपने मन को कंट्रोल किया है। दूसरा क्या है कि अगर आप संसार को या जो भी भोग है उसको अगर धर्म आचरण से युक्त होकर अगर उसको भोगेंगे और साथ के साथ भगवान में मन लगाना होगा तो आपका ना मन कंपैरिजन करेगा, यार इधर सुख ज्यादा है कि इधर सुख ज्यादा है। जैसे जैसे आप भगवान में मन लगाने का प्रयास करेंगे ना मनोयोग से, मन मनमोहन में जैसे जैसे लगता जाएगा, उधर से जैसे जैसे आनंद मिलता जाएगा, तो ये जो संसार का आनंद है ये क्षीण होने लगेगा। तो ये जो 2 तरीके है ना, मेरा पसंदीदा जो तरीका है वो ये है कि आपको मन मनमोहन में लगाना होगा। इस प्रकार से जो हठ योग है ना ये बहुत दुस्तर है। ये उन महात्माओं के लिए तो ठीक है जिनके पास संसार प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन जो सदग्रस्त है उनके लिए हठ योग नहीं बना है। उनके लिए यही है कि आप धर्मयुक्त आचरण करके, जो भी जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर आपकी धर्म पत्नी है और आप उसके साथ अगर भोग भोगते धर्म से युक्त होकर तो वो पाप नहीं है। लेकिन अधर्म आचरण करके अगर हम कोई भी भोग भोगते तो सबसे पहले क्या देखना है हमने कि अधर्म से कोई भी आचरण ना हो। उसके बाद क्या है, धर्म से करते करते एक दिन धर्म को भी भगवान के श्री चरणों में विलीन करना होगा। अर्जुन का वो क्या था, यही तो था दिमाग में कि मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, मुझे धर्म के अनुसार पाप पुण्य के चक्कर में था ना। धर्म से क्या होता है, पुण्य होता है, और अधर्म से क्या होता है, पाप होता है। तो भगवान ने कहा था ना, पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब तरीका क्या है, लास्ट में हमको अपने मन को जैसे जैसे मनमोहन में लगाते रहेंगे तो उनकी स्वरूप शक्ति से उनका जो दिव्य आनंद हमको महसूस होता जाएगा। तो ये जो क्षणिक आनंद है ये क्षीण होते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अधर्म का आचरण बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद धर्म युक्त होकर आप भोगों को भोगते हुए साथ ही साथ भगवान की भक्ति करते 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 जैसे जैसे वहां से आनंद मिलता जाएगा तो एक दिन ये धर्म को भी भगवान के श्री चरणों में विलीन करना होगा। यही तो है ईश्वरीय बात, धर्म अधर्म दोनों से परे होकर मन को मनमोहन में लगाना है। और जिस दिन उनकी स्वरूप शक्ति मिलेगी, पूर्णतः अंतःकरण निर्मल होने के बाद गुरु स्वरूप शक्ति देता है। उस स्वरूप शक्ति के जरिए आपको प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम से पूर्णतः भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाएंगे। मतलब पूर्ण आनंद जब हमको मिलेगा तो हमारी ये जो माया चली जाएगी, तो भोगों के प्रति आसक्ति चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी अनर्थ निवृत्ति होने के बाद वो आसक्ति भगवान के श्री चरणों में हो जाएगी। आसक्ति, ठीक है, आसक्ति के बाद जो अनर्थ निवृत्ति के बाद बताया ना, निष्ठा बनेगी, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जो हमारी आसक्ति आती है भोगों के प्रति है, वो अनुरक्ति जब भगवान के श्री चरणों में होगी तो ये भोगों की जो आसक्ति है क्षीण होने लगेगी। जय जय श्री राधे।